नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माता काली की आशीर्वाद से सभी प्रसन्न होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूले, जो भी मेरे द्वारा डाली गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने वीडियो पर। आज का टॉपिक है श्री रामकृष्ण और उनके 3 भूखे शिष्यों की कहानी। तो अगले दिन श्री रामकृष्ण कलकत्ता में डॉक्टर से परामर्श करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ स्वामी अभेदानंद लाटू महाराज और गोलोक माँ थे। डॉक्टर द्वारा श्री रामकृष्ण के गले की जांच करने और कुछ दवाएं निर्धारित करने के बाद समूह वापस दक्षिणेश्वर लौटने के लिए एक नाव पर सवार हुआ। अब ऐसा हुआ कि जब तक वे नाव पर चढ़े तब तक दोपहर के भोजन का समय हो गया था और श्री रामकृष्ण सहित सभी को बहुत भूख लग रही थी। लेकिन संभवतः समूह के पास उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। गोलोक माँ के पास 4 पैसे थे जो उन्होंने स्वामी अभेदानंद को दिए थे। श्री रामकृष्ण ने नाविक से निकटतम घाट पर नाव को लंगर डालने के लिए कहा और स्वामी अभेदानंद को स्थानीय बाजार से कुछ मिठाई खरीदने के लिए भेजा। स्वामी अभेदानंद ने पैसे लिए और बाजार गए और उससे मिठाई का एक छोटा पैकेट खरीदा। लौटने पर उन्होंने पैकेट श्री रामकृष्ण परमहंस को सौंप दिया। लेकिन श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों के साथ कोई भी मिठाई बांटने के बजाय उन सभी को खा लिया। शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री रामकृष्ण जानते थे कि उनके 3 शिष्य उतने ही भूखे थे जितने वे थे, और फिर भी उसने सारी मिठाइयां खुद ही खत्म कर ली। पहले तो वे थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। जैसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने मिठाई समाप्त की और अपनी भूख को संतुष्ट किया, तीनों शिष्यों को भी पेट भरा हुआ महसूस होने लगा। तब उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य खेल की याद आई, जब उन्होंने चावल के कुछ दाने खाकर दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर दिया, और उन्होंने महसूस किया कि श्री रामकृष्ण ने क्या किया था। ये जानते हुए कि मिठाई का छोटा पैकेट तीनों की भूख को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा, उन्होंने पैकेट खा लिया और अपनी दिव्य कृपा से उनकी भूख को पूरा किया। उस दिन स्वामी अभेदानंद कहते हैं कि 3 शिष्यों ने अक्सर कहा गया सत्य समझ लिया कि यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो पूरी दुनिया प्रसन्न होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस को यह अनुग्रह प्रदान करने का एक अन्य कारण ये भी हो सकता है कि श्री रामकृष्ण जानते थे कि वह जल्द ही अपना शरीर छोड़ देंगे, और इसलिए उसने अनुग्रह के इस एक कार्य के द्वारा अपने 3 शिष्यों के विश्वास की पुष्टि की। गुरु अहंकार और समर्पण। निश्चय ही आस्था एक दोतरफा रास्ता है। एक शिष्य को गुरु में विश्वास होना चाहिए, लेकिन गुरु को भी उन्हें इस विश्वास को विकसित करने का अवसर देना चाहिए, और इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने यही किया। और हम भी, अगर हम श्री रामकृष्ण परमहंस या किसी अन्य ईश्वर प्राप्त गुरु में अपनी आस्था विकसित करना चाहते हैं, तो हमें न केवल अपने आंतरिक नैतिक स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए काम करना चाहिए, न केवल हमें अपने अहंकार को जड़ से खत्म करने के लिए काम करना चाहिए, बल्कि इस सब में हमें अपने गुरुओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए कहना चाहिए, और उनसे हमें उन पर अपना विश्वास विकसित करने के अवसर प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। आस्था आध्यात्म के पथ की एक सीढ़ी। अब इस तरह की कहानियों के माध्यम से भगवान को महसूस करने वाले गुरुओं में विश्वास विकसित करने का एक तरीका है। यही कारण है कि मैं उन्हें आपको बता रहा हूं, ताकि आप में से जो आध्यात्मिक पथ पर शुरुआती हैं, वे भगवान के साकार संतों की क्षमताओं को आयाम दे सकें। जीवन में कठिनाइयों और साधना में कठिनाइयों का सामना करने पर ही हम उनकी शक्तियों और क्षमताओं की सीमा और पैमाने को समझ सकते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में हम अकेले नहीं हैं। गुरु हमेशा एक पिता और माता की तरह हमारे पीछे खड़े होते हैं। अगर हम गिरते हैं तो अपने बच्चों को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इस तथ्य को महसूस कर सकते हैं या नहीं, वो हम पर निर्भर है। तो विश्वास रखो, अपना विश्वास मजबूत रखें, अपने विश्वास को अधिक से अधिक मजबूत करने पर काम करें। आस्था वह सीढ़ी है जिससे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं।